गोरखपुर की सड़क पर लोगों से बातचीत में ये दावा किया जा रहा है कि बिजली की हालत पहले से काफी सुधर चुकी है। कई लोग निगम चुनाव में सड़कों और ट्रैफिक में हुई सहूलियत को लेकर भी दावे करते दिखे। कुछ और लोग जो अपनी बात रखना चाहेंगे। कामकाज बहुत ज्यादा कामकाज हुआ है। तो अभी ये निकाय का चुनाव है, तो योगी जी के चेहरे पर वोट पड़ेगा या प्रत्याशी देखकर वोट पड़ेगा? योगी जी के चेहरे पड़ेगा और विकास देखकर पड़ेगा। विकास देखकर पड़ेगा, क्योंकि गोरखपुर में बहुत विकास हुआ है। गोरखपुर में वो जाम लगता था कि मतलब समस्या ही समस्या था। आज के डेट में कहीं समस्या नहीं। किसी रोड मेडिकल रोड पर चले जाइए, गोरखनाथ रोड पर चले जाइए, कभी गोरखनाथ रोड पर जाने के लिए सोचना पड़ता था। हम लोग डेली ड्यूटी वाले हैं, लेकिन जो है कभी भी उधर जाने के लिए हम लोग बरगदमा होते हुए घूम कर जाए। आज की डेट में एकदम फ्री होकर के माइंड जा रहे हैं। बिजली की बात है, मोबाइल तब उस समय छोटा मोबाइल था। एक हफ्ते बिजली दिन में आती थी, एक हफ्ते रात में आती थी। एक हफ्ते मोबाइल बंद रखता था, एक हफ्ते चालू रहता था। इस कदर की हाल थी। आज के डेट में हमको 23 से 24 घंटे बिजली मिल रही है। यहाँ नहीं, मेरा गांव जो है सिकरीगंज के पास पड़ता है, और वहाँ लगभग 24 घंटे बिजली 23 से 24 घंटे मिल रही है। इन्वर्टर जो है हमारा लगा हुआ है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ रही है। मतलब आप मान रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए, ज्यादातर लोग अगर आप सुन पा रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि बिजली की बेहतर व्यवस्था है। बिजली और सड़क को लेकर गोरखपुर के निवासी बेहतरी का दावा कर रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव के लिए अब भी गोरखपुर में ट्रैफिक की बद इंतजामी और ट्रैफिक जाम बड़ा चुनावी मुद्दा है। और इस शहर में तो ट्रैफिक पुलिस की जरूरत नहीं है। हमने तो कई तस्वीरें देखी। हम अपने पत्रकार साथियों को धन्यवाद देंगे। कभी कभी हमारे पत्रकार साथी हिम्मत करके अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। यहाँ पर सड़कों पे देखा है, ट्रैफिक पुलिस की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सांड अपने आप ट्रैफिक संभाले हुए हैं। बताओ, सड़कों पर सांड घूम रहे कि नहीं घूम रहे? सीएम योगी गोरखपुर में जब चुनाव प्रचार करने पहुंचे तो उन्होंने ट्रिपल इंजन की सरकार वाली लंबी फहरिस्त गिना दी। टूरिज्म सिटी भी कह सकते हैं। भाइयों बहनों, हाई स्टैंडर्ड के 4 विश्वविद्यालय आज गोरखपुर में हैं। इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, फार्मेसी के, मेडिकल के, हर एक डेंटल का, डिग्री कॉलेजेस की एक लंबी श्रृंखला, और स्पोर्ट्स के लिए भी सब कुछ आपके पास मौजूद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि ट्रिपल इंजन की सरकार ने इतना काम किया है कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी सेवा मिल रही है। गोरखपुर में एम्स चल रहा है, रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर खुल चुका है। लेकिन आज तक ने जब गोरखपुर शहर के लोगों के बीच जमीनी सच की पड़ताल की तो रोजगार के मुद्दे पर नौजवानों में अलग अलग राय थी। भाई साहब कह रहे हैं कि किसी युवा से पूछिए, प्लाटिंग कर रहे हैं। अरे नौकरी दे ही नहीं रहे तो प्लाटिंग नौकरी क्यों नहीं? दरअसल ऐसा है ना कि भाजपा को आए 9 साल हुआ, 10 साल उसके पहले कांग्रेस थी। मुझे लगता है कि 100 में 2% लोग। वादा तो सरकार करती है ना नौकरी करो। सरकार वादा करती है तो सरकार संगठित असंगठित क्षेत्रों में भी वादा करती है। यहाँ जॉब का मतलब टेबल के ऊपर से 20,000, टेबल के नीचे से 30,000। अगर ये सरकारी नौकरी का मानक है तो इससे अच्छा बेरोजगार होना। युवा अगर पकौड़ा बेचना रोजगार है तो ये रोजगार इन लोगों को। 1 मिनट, पकौड़ा बेचना अगर रोजगार नहीं, आपने कहा मुंडेरवा चीनी मिल का विकास हुआ। 15,000 टन से आप जाके मुंडेरवा देखिए, फर्टिलाइजर चालू हुआ, पिपराइच चीनी मिल का विस्तार हुआ। आप गीडा सेक्टर में जाइए, हम लोग कितना फर्टिलाइजर में और कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितने टन का प्रोडक्शन हो रहा है। देखिए, विरोध के चश्मे से अगर विरोध करेंगे तो आपके पास जवाब नहीं है। फर्टिलाइजर में 5 किलो प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन कम से कम संगठित और असंगठित क्षेत्रों में 20,000 लोगों को फर्टिलाइजर ने रोजगार दिया है। गोरखपुर में एम्स खुला, कम से कम उसके अंदर परमानेंट और मानदेय पे कम से कम 10,000 लोगों की नौकरी लगी है। यहाँ पे जो लोग भी बात करते हैं सारा सरकार के मतलब सत्ता की बात करते हैं। कोई ये नहीं चाहता कि अगर युवा पढ़ लिख लेगा, ये लोग भाजपा वाले चाहते हैं कि अगर युवा पढ़ लिख लेगा तो हमसे सवाल जवाब करेगा, हमसे नौकरी मांगेगा। इसीलिए भाजपा के लोग कभी भी युवाओं को पढ़ाई नहीं देते। नगर निगम में भी विपक्ष रोजगार की समस्या को बतौर मुद्दा उठा रहा है तो चुनावी टक्कर का हाल समझा जा सकता है।
वैसे नगर निगम में विकास के दावों की बात की जाए तो बीजेपी का दावा है कि गोरखपुर में वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन चुका है। राप्ती नदी के घाट पर पर्यटन विकसित हो रहा है। इसके अलावा गोरखपुर में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से सुरक्षा, ट्रैफिक और स्वच्छता की निगरानी की जा रही है। अकेले नगर क्षेत्र में 25 सिटी बसें चलाई जा रही हैं। 4 लेन, 6 लेन सड़कें और फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं। नगर निगम क्षेत्र में 22,344 और नगर पंचायतों में 17,000 से अधिक पीएम आवास की सौगात गोरखपुर को मिली है। नगर क्षेत्र में 22,000 से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को पीएम स्वनिधि योजना का लाभ दिया गया है। इतना ही नहीं, पेयजल और सीवरेज के लिए 519 करोड़ रुपए की परियोजनाएं दी गई है। गोरखपुर में बीजेपी की ओर से इस बार मंगलेश श्रीवास्तव मेयर पद के उम्मीदवार हैं। उन्हें भरोसा है कि बीजेपी अपने काम और सीएम योगी के नाम की बदौलत नगर निगम में जीत कराएगी। भारतीय जनता पार्टी के मेयर पद के प्रत्याशी डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जरा इनसे बातचीत करते हैं। गोरखपुर में बड़ी ताकत लगा के रखे हुए हैं। सर, सपा ने एक महिला प्रत्याशी को उतारा है मैदान में, तो मुश्किल है ना? नहीं, मुश्किल रहा क्या है। हम लोग मेहनत कर रहे हैं और अच्छे अंतर से जीतेंगे। आपको दिखाई पड़ेगा 13 तारीख के बाद आपको परिणाम दिखाई पड़ेगा। 4 मई को वोटिंग होने वाली है। कौन से मुद्दे पर यहाँ पर आप लोगों के बीच जाकर वोट मांग रहे हैं? मुद्दा जैसा मोदी जी और योगी जी का एक ही मुद्दा है, विकास और विकास और विकास। बस उसी पे हम काम करेंगे और उसी को आगे बढ़ाएंगे। उसी के आधार पर हम लोग वोट मांग भी रहे हैं। मतलब लोकल चुनाव में भी योगी जी का चेहरा, मोदी जी का चेहरा, उसी पर वोट? नहीं, वोट वो बात नहीं है। जो वो विकास की राह उन्होंने दिखाई है, वो गोरखपुर के लिए हम वो विकास करने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैंने कहा। धन्यवाद सर आपका। तो इनका ये कहना है कि योगी और मोदी का चेहरा है, उनकी ओर से जो विकास का काम किया गया है उसकी बदौलत इनको मेयर पद के चुनाव में जीत जरूर मिलेगी। गोरखपुर में स्थानीय निकाय चुनाव पर नजर डाली जाए तो गोरखपुर निगम क्षेत्र में कुल 80 वार्ड हैं। बीजेपी ने 80 में सभी 80 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने भी सभी 80 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी ने 80 में से सिर्फ 41 और कांग्रेस ने 29 उम्मीदवार उतारे हैं। गोरखपुर में नगर निगम के चुनावी मुद्दों की बात की जाए तो आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट में ये भी पता चलता है कि शहर क्षेत्र में पहले से चली आ रही कई समस्याएं कम तो हुई हैं, लेकिन शहर में जल भराव की समस्या अभी भी पूरी तरह दूर नहीं हो सकी। पतली सड़कें और ट्रैफिक जाम की मुसीबत से भी लोगों को पूरी तरह छुटकारा नहीं मिला। सड़क पर आवारा पशुओं की समस्या कम हुई है। बिजली की सुविधा में सुधार हुआ है। साफ सफाई की हालत में भी थोड़ा सुधार हुआ है। यहाँ पर देखिए, ज्यादातर लोग, अगर आप सुन पा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि बिजली की बेहतर व्यवस्था है, सड़कों का चौड़ीकरण भी हुआ है, मुख्यमंत्री का शहर है तो उनकी ओर से ज्यादा कामकाज कराए गए हैं। जबकि कुछ ऐसे लोग भी मिले जो सड़क पर जल भराव को लेकर और रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। लेकिन नगर निकाय का चुनाव अपने आप में बेहद दिलचस्प। अतीक अहमद और उससे जुड़े हुए मामलों को लेकर भी यहाँ पर काफी चर्चाएं गर्म है। लॉ एंड ऑर्डर भी एक बड़ा मुद्दा है, लेकिन यकीनन योगी जी का शहर है, तो यहाँ पर देख रहे हैं लोगों की प्रतिक्रिया क्या है।